वंदे मातरम। चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज मंथन। आज का सवाल है कि निम्न में से कौन सा भारत का जुड़वां शहर नहीं है। जुड़वां शहर का नाम जैसे आता है तो आपको याद आता होगा हैदराबाद, सिकंदराबाद। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, वैसे जुड़वां शहर भारत में कई शहर है। इसे देखिए क्वेश्चन पूछ लिया एसएससी का, ये 2020 का क्वेश्चन है। और इसमें त्रिशूर और तिरुवल्ला जो है ये केरल का डिस्ट्रिक्ट है और ये जुड़वां शहर नहीं। जुड़वां शहर पहले होता क्या है, दोनों शहर का सभ्यता संस्कृति समान हो, दोनों में रहने वाले लोग, दोनों का वेशभूषा समान हो तो उसको जुड़वा शहर। जैसे हैदराबाद सिकंदराबाद की बात है तो वहाँ लगभग समान है, सिर्फ एक हुसैन सागर झील है जो बीच में बटा हुआ है और दोनों जगह बहुत चीज समानता मिलती है, इसलिए उसको जुड़वा शहर बोलते हैं। अब जुड़वा शहर कई ऐसे हैं, जैसे हावड़ा और कलकत्ता को भी जुड़वा शहर कहते हैं। कोच्चि एर्नाकुलम जो बेंगलोर में है उसको जुड़वा शहर बोलते हैं। ऑप्शन में देखिए 3 कटक, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, गांधीनगर, हुबली, धारवाड़। तो ये सब जुड़वा शहर है इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है। जुड़वा शहर का मतलब होता है दोनों में लगभग समानता हो, उसको जुड़वा शहर के श्रेणी में रखा गया है। तो ये आपका जो त्रिशूर और तिरुवल्ला है इसमें नहीं है, ये केरल में पड़ता है, इसको याद रखिए। अब जुड़वा शहर में मेन है आपका हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद को कैसे हम याद करेंगे, उसमें आप जानते हैं गोलकुंडा की किला है हैदराबाद, हुसैन सागर झील बोले, वहाँ जो हैदराबाद में एक रामू फिल्म सिटी बहुत फेमस है। यहाँ सलारजंग संग्रहालय ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है कि कहाँ है, चार मीनार कहाँ है हैदराबाद। ये सब जो है निजामों का, वहाँ प्रसिद्ध निजाम लोग वहाँ रहते थे, ये भी प्रश्न आता है। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद से कई प्रश्न आते हैं, उसको आप देखिए। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये सब चीज़ आपको आता है, इसको आप देख लीजिए। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं कि भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहते हैं। देखिए ये उपनाम है और भारत में जितने भी राज्य और ऐसे ऐसे शहर हैं जिसका उपनाम है, जैसे ये है कि पूर्व का एथेंस कौन है, मदुरई। मदुरई को बोलते हैं पूर्व का एथेंस, और त्योहारों का नगर भी मदुरई को बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे जो शहर है जैसे पूछता है 5 नदियों की भूमि पंजाब है, कई ऐसे मेघों का घर मेघालय है, भारत का स्कॉटलैंड क्या है, मैनचेस्टर क्या है, ये सब सिल्क सिटी, ये सब बार बार आपको क्वेश्चन आएगा, इसको रट लीजिए। एक कंपटीशन में एक क्वेश्चन ऐसा मिल ही जाता है। चलिए बात करते हैं पूर्व का एथेंस। एथेंस किस लिए प्रसिद्ध है, एथेंस में जो है एक देवी की पूजा होता है, जैसे मीनाक्षी मंदिर है मदुरई में, और इसका जो गोपुरम द्वार है, गोपुरम बोलते हैं उसका मेन द्वार, इसी तरह एथेंस में भी वहाँ का द्वार सेम है, शहर के किसी जगह से आप उसको देख सकते हैं। इसी तरह मदुरई अगर आप गए होंगे, हम तो गए हैं मीनाक्षी मंदिर, तो उसमें आप स्टेशन से उतर के बाहर जाइएगा तो उसका उतना ऊंचा है द्वार, गेट, कि आप उसको देख सकते हैं। इसलिए पूर्व का एथेंस मदुरई को बोलते हैं। और दोनों में समानता क्या है कि शहर का भी आप जाइएगा तो पगडंडी मिलेगा पैदल चलने के लिए पूरे शहर में, इसी तरह एथेंस में भी ये सुविधा है, इसलिए इसको पूर्व का एथेंस बोलते हैं। मदुरई जो है मीनाक्षी मंदिर वहाँ है, वो जो है बैगई नदी के किनारे ये शहर है। पांड्य शासक के समय ये राजधानी थी, ये भी प्रश्न आता है। तो इस तरह आप इस सबको देखिए, याद रखिए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय IMF जो है, आप जानते हैं द्वितीय वर्ल्ड वार जो हुआ था 1939 से 1944, जब वर्ल्ड वार समाप्त हुआ तो फिर पूरे देश के लगभग 40 देश बैठ के ये निर्णय लिया कि जो है आज जो मतलब इतना क्षति हुआ है उसमें आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक आर्थिक क्षेत्र में एक विश्व संस्था बने विश्व लेवल पे। तो उसमें विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दो व्यवस्था हुआ, विश्व बैंक और इसको IMF बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। दोनों जो है 1945 में 27 दिसंबर 1945 को ये IMF का स्थापना मानते हैं। कई ऑप्शन में 44 भी आ जाएगा तो 45 नहीं आएगा, क्योंकि 44 में इसकी सब चीज निर्णय हुआ और मूल रूप से ये लागू हुआ 27 दिसंबर 1945 को। तो ये IMF, इसका जो हेड क्वार्टर मुख्यालय जो बोलते हैं वाशिंगटन DC है।
वाशिंगटन डीसी, याद रखिएगा। और इसका मेन है कि ये अल्पकालीन ऋण देती है। जो आर्थिक क्षेत्र में जो देश पिछड़े देश होते हैं उसको ये अल्पकालीन ऋण देते हैं। और इसमें एक चीज पढ़ना है कि इसका एक पर्सनल मुद्रा है। ये बार बार प्रश्न, मुद्रा कोष का मुद्रा क्या है, तो एसडीआर, ये याद रखिएगा। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार इसको बोलते हैं। इसमें कुछ मुद्रा इस रखा गया है, 4 मुद्रा, तो ये एसडीआर नाम बोलते हैं। प्रश्न आपको इसे सीधे आ जाएगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो मुद्रा का नाम क्या है, एसडीआर ऑप्शन में आएगा, या स्पेशल ड्राइंग राइट्स आएगा इंग्लिश में, विशेष आहरण अधिकार ये नाम है इसका, इसको याद रखना है। और विश्व बैंक की बात करते हैं तो ये जो है सदस्य देशों को पैसा देता है, मेन रूप से जो विकासशील देश है। ये ऑप्शन में ये आ जाएगा, विश्व बैंक किसको पैसा देती है, विकासशील देशों को ये देती है। और ये आईएमएफ अल्पकालीन रूप से देता है, आईएमएफ। तो ये प्रश्न आपको आते हैं विश्व बैंक में, इसको आप देखिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारत के संविधान का भाग 8 में संबंधित है। संविधान का भाग हम वीडियो में, छोटे वीडियो में डाले हैं। 8 जो है राज्य और संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है इसमें। और ये 200 अनुच्छेद 239 से 242 अनुच्छेद में ये वर्णन है। राज्य, वैसे आपका देखिए कंफ्यूज हो जाइएगा, अनुच्छेद भाग 1 से लेके टोटल 22 भाग है। 1 में भी आपका एक ट्रिक भी है, लिख भी देते हैं, सनम ने मिस, सनम ने मिस। ये 100 जो है संघ एवं राज्य क्षेत्र, इसमें राज्य का कैसे स्थापना होगी, राज्य का स्थापना किस किस तरह होता है, इसका वर्णन है यहाँ 100 में। 9 में नागरिकता, 9 में मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, तो मूल कर्तव्य, यहाँ याद रखिएगा ये 4 है। फिर ये मौलिक कर्तव्य है, ये याद रखिएगा 4 को में, यानी 51 को है ना, ये याद रखना है। और ये 100 जो है संघ है। तो ये एक ट्रिक है, इसको आप देखिए। वैसे 22 भाग आपको याद रखना है जो इंपॉर्टेंट है। 15 में निर्वाचन है, संविधान संशोधन है, ये सब आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पति। ये पूछता है आपको बहुत सा, जैसे पूछ लेगा दलदली क्षेत्र में हाइड्रोफाइट, या कड़ी चट्टानों पे देखिए लिथोफाइट, ऑप्शन में भी इसका आंसर जीरोफाइट होगा, यानी मरुस्थल में जीरोफाइट। पहला ऑप्शन ट्रोपोफाइट, भूमध्य सागरीय में ट्रोपोफाइट, हेलोफाइट, नमकीन क्षेत्र में हेलोफाइट। तो इस तरह अनेक आपको मिलेगा। इस तरह कड़ी चट्टानों में लिथोफाइट बोल ही दिए। क्रायोफाइट एक आता है टुंड्रा प्रदेशों में। इस तरह आप जितना भी फाइट होता है इसको आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप इसको देखिए।